हेलो फ्रेंड्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। उसका पहला पार्ट हमने कल कराया था। आज दूसरा पार्ट लेकर हम आपके सामने आए हैं। आशा यह कर रहे हैं कि आपको ये काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी भी होगी। स्टार्ट करते हैं। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा की मूल्य में कमी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी का क्या अर्थ है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? द्वितीय योजना। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? राकेश मोहन समिति। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग क्षेत्र। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बीमा क्षेत्र से संबंधित। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? 1950। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? वियना। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है? विश्व व्यापार संगठन WTO। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किन अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? हिंदू मजदूर सभा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? शिमला। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है? विकलांग वर्ग। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? बिरला घराने का। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अभिदत्त सब्सक्राइब्ड पूंजी पर। भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब किया था? 19 जुलाई 1969। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आयु न्यूनतम आंकी गई है? बिहार। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट छापता है? नहीं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? सोवियत संघ के सहयोग से। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खदान का हुआ? गेहूं का।
भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? 1963 ईस्वी। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? 1957 में। एशियाई विश्व बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई? दिसंबर 1966। ट्राइसम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया? 15 अगस्त 1979। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1956। एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? जम्मू कश्मीर। भारत में विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब हुई? अगस्त 1996। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI कहाँ स्थित है? पुणे। नेफेड NAFED की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति की हेतु की गई? कृषि उपजों के विपणन के लिए। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन। ट्राइफूड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1987। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्य से शामिल किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? नगरीय क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। ट्राइसेम क्या है? ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? सर M विश्वेश्वरैया। आशा करते हैं यह सीरीज आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।